अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन निअम बिश्शुक्र नहमदुहु वला अलैहि कमा नहमदुहु वला अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीब रुसूलना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना तवल्लौ अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर बगाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम अजमईन मन यौम लदातिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ व अंजयनाहु मिम्मन मअहु वसाब अस्सफ़ीनत व जअलनाहा आयतल लिलआलमीन। सलावत व जबल जितना एहसान अहले बैत जिसके जहन में है उतनी बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। अशरा सानी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले मजालिस की और खादिम के सिलसिले की दो रोज़ा तकरीरों की दोनों सिलसिलों की आखिरी और इख्तितामी तकरीर आप हज़रात इमाम बरगाह तंज़ीमुल मोमिनीन में समाअत फरमा रहे हैं। और मैंने कल और आज इस गुफ्तगू के लिए सरनामा सुखन में जिस आय वाफ़ी हिदाया को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये कलाम मजीद के तरतीब तिलावत के लिहाज से 29वें सूरह मुबारक अनकबूत की आयत। कल की गुफ्तगू जिनके जहन में है यकीनन वो बगैर किसी तमहीद और बगैर किसी तारुफ के मुसलसल हो जाएंगे कल की गुफ्तगू से। और जो आज तशरीफ़ लाए उनके लिए यह अर्ज़ कर दूँ कि 2500 साल के सिन में 950 साल की तबलीग के बाद जब कोई नबी अपनी कौम से आजिज आ गया, बड़ा दब के बोले हैं आप, जब कोई नबी अपने कौम से आजिज आ गया तो कहने लगा पालने वाले पूरी जमीन पर इन काफिरों में एक को भी न छोड़। अल्लाह पलट के कह भी नहीं रहा नूह तुम एक खित्ते के नबी हो। जो मिंबर पे बैठा और चेहरे ना पढ़ सके वो बैठता क्यों है भाई? तो ये जब दबती आवाज आती है और चेहरों पे परेशानी आती है तो वो यहाँ से बड़ी वाज़ेह नजर आती है। छोटा सा खित्ता है जहाँ नबी है नूह, लेकिन कह रहे रूए जमीन पे एक भी काफिर ना बचे। पालने वाले तू पलट के कह भी नहीं रहा कि नूह अपनी जुरिस्डिक्शन का ही ख्याल करो, अपने इलाके के मुताबिक सवाल करो। बस पूछना ये है कि जो जरा सी खित्ते की हुज्जत है अल्लाह को उसका इतना मान है कि अगर दुनिया के गर्क होने की दुआ करे तो खुदा जवाब नहीं देता ये कह के कि नूह तुम्हारी कौम तबाह हो और जो अली हो ही इमामुल आलमीन। बड़ी तवज्जो रखिएगा भाई, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ना। ये दरमियान का फासला अगर नौजवान कम कर लेंगे मजलिस की रौनक में इजाफा हो जाएगा। एक शानदार सी सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की जात पर।
बड़ी तवज्जो रखिएगा। तो कल इस मरहले फिक्र पे गुफ्तगू रुकी थी कि वह अंजयनाहु, हमने नजात दी नूह को, व असहाब सफीनते, और नूह के असहाब को नहीं, सफीने के असहाब को। पता चला नजात के लिए नबी का सहाबी होना शर्त नहीं, सफीने पर ईमान होना। मुझे नहीं पता आप दाद क्यों दे रहे हैं, मैं तो हजरत नूह के सफीने की बात कर रहा। 80 अफराद नजाफ याफ्ता थे, अल्लामा मजलिसी से लेकर इब्ने कसीर तक सबने लिखा है कि 80 अफराद थे। कल बता चुका हूँ आपको कौन कौन। जनाब नूह और उनकी साहिब ईमान ज़ौजा, जनाब नूह और उनकी काफिरा तो डूब गई थी ना। अब आप मुझे घबराई हुई नजरे से देख रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सूरह तहरीम कह रही है। मसलुल लज़ीना कफरू इमरात नूह, काफिरों के लिए नूह की ज़ौजा की मिसाल है। हमारे 2 नबियों के घर में रहती थी, लूत की ज़ौजा, नूह की ज़ौजा, मगर नबी के घर में रहने के बावजूद भी निस्बते नबूवत ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। वजह क्या है? ये तंजीमुल मोमिनीन का ज़ादार बेदार मातमदार मजमा मुझसे पूछ रहा है मालिक, वजह क्या है? कि दिल में ईमान से बैर था, दिल में ईमान से, जुमला गाया ना कीजिएगा, दिल में ईमान से बैर था तो नबी के घर रह के जन्नत नहीं जा सकी। ईमान से बैर हो तो जहन्नम जाए, और अगर कुल्ले ईमान से बैर हो, नहीं, ये घबराई हुई कंफ्यूजन वाली सलवात थी। सब मिलके सलवात पढ़िए। अगर दिल में ईमान से बैर हो तो नबी के घर की निस्बत ना बचा सके, और अगर किसी के दिल में कुल्ले ईमान से ही बैर हो जाए। अच्छा देखिए, यहाँ अब मैं क्या करूँ कि बात यहाँ तक आ गई, मुझे तो अपनी मंजिल की तरफ जाना है, और आज दामन वक्त में गुंजाइश भी कम है, और किसी और मकाम पर भी मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू को किसी किनारे तक पहुँचाऊँ। सवाल ये है कि अब जाहिर है राबिया नाम है नूह की काफिर ज़ौजा का, नाम याद रहेगा। शिया सुन्नी उलमा ने ये नाम लिखा है, अल्लामा मजलिसी की हयातुल क़ुलूब से लेकर और आलम इस्लाम तक राबिया। लेकिन सिर्फ राबिया का इनकार राबिया को नहीं ले डूबा। राबिया माँ थी, बेटे की तरबियत ऐसी की, शायद मैं कोई नई बात कर रहा हूं। क्या कहा था जनाब नूह से? आ जाओ कश्ती पर। कहने लगा ये पहाड़ बचा ले, तूफान आएगा तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ बचा लेगा। मैं उसी दिन समझ गया इनकार करने वालों की रविश यही है कि पहाड़ चढ़ जा। जो नारा नहीं लगा रहे मौला हम सबको ये हाल ही कहने की तौफीक दे। बड़ी तवज्जो रखिएगा। वो बेशक ना लगाया करे जो अल्लाह से नजात की सनद लेके जेब में रखे हुए हैं, वो अली का नाम बेशक न ले, लेकिन जो इस नाम के भरोसे जन्नत जा रहा है उसे शर्माना नहीं चाहिए। या अली कहते। बड़ी तवज्जो रखिएगा। बेटे की तरबियत आज तक ये मकतब तशय्यो का मुसल्लम फैसला है। आलम इस्लाम की रिवायत ये कि वो बेटा नहीं था, हमारे यहाँ रिवायत यही है कि वो बेटा है। सवाल ये है कि बेटा है, डूब रहा। यहाँ तक तो बात सबने की है कि नूह का बेटा। ये और कोई क्यों नहीं कर रहा कि राबिया की तरबियत का नतीजा है। ये और नहीं कर रहा कोई। और मैं मेंबर से कह रहा हूँ, तफसीर की और कसस की जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चूंकि जब कश्ती बन रही थी 40 साल तक
कल तो बता चुका हूँ आपको। कश्ती बन रही थी तो ये राबिया बार बार कहती थी जंगल में कश्ती बना रहे हैं, जंगल में कश्ती बना रहे हैं, जंगल में कश्ती बना रहे हैं, पानी तो है नहीं। यानी उस ज़ौजा को कुफ्र की अलामत बताया इसलिए है कि कारे नबूवत में शक डाल रही है। पता नहीं जिन्होंने दांत का शोर डाला हुआ है वो किस लिए, और जो फर्द हैरत में मुझे देख रहे हैं वो किस लिए। मैं राबिया की गुफ्तगू कर रहा हूँ, ज़ौजा नूह जिनके बारे में कुरान की आयत है, रिवायत नहीं है। कोई अमन पसंद कह दे ज़ौजा तो है, एहतराम करना चाहिए। चेहरे बता रहे मेरा जुमला पहुंच गया। कोई ये नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कुरान ने लानत की हुई है, मलामत की हुई है, मजम्मत की हुई। तो आप कह दीजिए आप कि एहतराम करना चाहिए, निस्बत तो है। बहरहाल खुदा ईमान देता है, निस्बत नहीं देता। यहीं से पता चल गया कि रिश्ते अगर नबूवत से जुड़ भी जाएं और दिल में ईमान ना हो। ये नूह की मिसाल रखी है। मुझे तो आगे सफीने तक जाना है और उस हदीस तक वापस आना है जिस पे कल रोका है आपको मैंने, और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। तो बेटे की तरबियत ऐसी की है कि जाहिर है माँ बार बार कहे जा रही है, चूंकि माँ ने अकीदे की बुनियाद ये रखी कि बाप ये इख्तिदार नहीं रखता। आज आपको समझ में आया कि इमाम सादिक ने क्यों कहा था जब हमारी विलायत की दिल में ठंडक महसूस करो तो माँ को दुआ दे। मैंने बहुत अहम गोशा सीरत के आपके हवाले करने जा रहा हूँ। तो ये राबिया सब ये बात तो कर रहे हैं कि नूह का बेटा था। ये कोई नहीं कह रहा कि परवरिश राबिया का असर है कि बेटा नबी के घर वही आ रही है, जिब्राइल आ रहे हैं, मगर लड़का बिगड़ गया, अकीदा बदल गया। अल्लाह ने उसी दिन फैसला कर लिया कि ऐसी माँ जो नबूवत पे शक करे और बेटे को गाफिल करे, आइंदा हम ऐसी औरत को माँ ही नहीं बनाएंगे। सब मिल के मौला का नाम लेंगे तो रूहानियत बुलंद हो जाएगी मजलिस की ओर से। पता नहीं और फरमा रहे हैं आप ये नहीं। तो वो कहने लगा कि पहाड़ की पनाह ले लो। तूफान आया, डूब गया, कश्ती चल पड़ी। पानी का आलम ये सूरह मुबारक का कमर पढ़िए, फतहना अबवाब समाल माइन मुनहमिर, बेमिकदार पानी के लिए हमने आसमान के दरवाजे खोल दिए। कश्ती खड़ी हुई है अपने मकाम पर। पहले क्या कहा था, वस्नइल फुल्क बिआयुनिना व वहयिना, नूह कश्ती बनाओ हमारी 10 आंखों के सामने। अब कल जो तफसील अर्ज कर चुका हूँ वो दोहराऊंगा नहीं। आयुन जमा किल्लत जमा मुकस्सर का सीगा है। 10 आयतें 10 आंखें हो तो जमा किल्लत बोली जाती है, और 10 आंखें 5 चेहरों पे होती हैं। हमारे 5 चेहरों के सामने कश्ती बनाओ और हमारी वही के आयन मुताबिक बनाओ। बनाना कमाल नहीं है, कुरान कहता तजरी भी आयुनिना, बनी भी आंखों के सामने है, चली भी आंखों की निगरानी। अच्छा ना मैंने तो असातिज़ा से यही सीखा है कि जहाँ फजाइल पैरा तो उसमें इजाफा करना चाहिए। जो चेहरा खिले उसे और खिलाना चाहिए, अगर कोई खुदा न खास्ता जल जाए तो उसे और जलाना चाहिए। तो मेरे सामने तो अली वालों के खिलते हुए चेहरे हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है वहां तक के लिए क्यों ना फिक्रा कह दूं। कुरान कहता है हामिल ना हो अल्लाह ज़ातिल अलवाह वद्दुसर, हमने नूह को उठाया, बुलंद किया, हमिलना उसका बोझ उठाया। किस पे? ऐसी कश्ती पे जो लकड़ी के तख्तों और कीलों वाली,
इसका मतलब है ये तख्ते अगर रुके हुए हैं तो कीलों के जरिए रुके हुए हैं। अगर कीले निकल जाएं, ये मिंबर कीलों पे रुका हुआ है। अब आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि मैं आके कहूँ बिलाल साहब मिंबर की सारी कीलें निकाल दीजिए, कहेंगे क़िबला क्या कह रहे हैं, मिंबर बिखर जाएगा। पता चला अगर कीले ना हो नजात की कश्ती बिखर जाएगी। जो तफसीर मिले उठा के देखिए, इमाम ने फरमाया नहनु दुसर, हम वो कीले हैं जिन्होंने नूह की कश्ती को रोका। हम वो कीले। अच्छा, कल आपको कश्ती का हुदूद अरबा बताया था, परेशान तो नहीं हो रहा ना मेरी बात? नहीं, ये जो बेचारे आगे फंसे हुए हैं इन्होंने तो बिस्मिल्लाह कहना ही, मैं पीछे वालों से पूछ रहा हूँ। एक सलावत ऐसी पढ़ देंगे पता चले कुछ सुनना जा रहा है। इमाम कह रहे नहनु दुसर, हम वो कीले हैं जिन्होंने नजात की कश्ती को रोका हुआ है। अमा जिनके बगैर नजात की कश्ती न ठहर सके, उन नामों के बगैर तुम्हारा ईमान कहाँ ठहरेगा? कल आपको 1800 हाथ लंबी, 1800 गज, 1000 हाथ, 3 मंजिला, और कोई हवाला ना मिले तो जाके हयातुल कुलूब देखिए, 1200 हाथ चौड़ी, अल्लाह मजलिसी ने लिखा। लेकिन आप कहेंगे भाई इतनी तफसील, इससे अगली तफसील सुनिए। 1,29,000 कीले लगी हैं पूरी कश्ती। कितनी? ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम मासूम के लफ्ज़। 1,29,000 कीले लगी, सारी कीले लगी। अब भी कश्ती संभल नहीं पा रही। जिब्राइल आसमान से एक संदूक लेके उतरे, कनू कीले तो लग गई हैं, लेकिन अल्लाह ने ये 5 कीले अर्श से भिजवाई हैं। आयत ना पड़ी होती तो ना कहता ये 5 कीले अर्श से लगवाई हैं। तो खोलो संदूक, जैसे मैंने किताबों में देखा है वैसे आपके हवाले। अब जो खोला तो 5 नूरानी कीले थी। का पहली कहाँ लगाऊं? का कश्ती के आगे। दूसरी कहाँ लगाऊं? का पीछे। एक दाएं, एक बाएं, एक वस्त में। पहली कश्ती में कील लगी तो नूर निकला। कील पुकारी, मैं अली के नाम से मंसूब हूं। तो जो नारा नहीं लगा रहे, इनसे नाराज है कि नारे से? अम्मा नूह की कश्ती तो चल नहीं रही अली के नाम के बगैर, तुम्हारा अकीदा चल जाएगा। बड़ा अफसोस होगा महशर में नाम अली ना लेने का। तवज्जो रखिएगा, है तवज्जो, आगे चले। अच्छा, अली के नाम की, हसनैन के नाम की, मुस्तफ़ा के नाम की, तकरीर का रुख मुड़ जाएगा अगर रिवायत की तफसील में जाऊं। मुस्तफ़ा के नाम की, पंजतन के नाम की कीले लगी, ना लगती तो कश्ती बिखर जाती। मैं मेंबर से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कश्ती चली, इन्हीं के नाम पे चली। और कल आपको बता चुका कि अल्लामा फाजिल मसूदी ने लिखा कि 4 नाम थे, हाम, साम, याफिस, नूह, और चारों का मजमुआ हुसैन बनता है। नाम बता रहे हैं कि नाम हुसैन पे कश्ती बाकी है। हाँ, तवज्जो रखिएगा। कश्ती चली। जो किताब सीरत हुसैन पे मिल जाए उठा के देखिए, कोई एक आध हवाले की बात नहीं कर रहा। जो किताब, शर्त यह है कि किताबों को जानते हो। वो किताबें जो मकतबे अहले बैत और फजाइल अहले बैत पे लिखी है, वक्त जाया करने वाली दाएं बाएं की अफसानवी किताबें नहीं, वो जिनमें सीरत अहले बैत उठा, जो मिल जाए उठा के देखिए। हयातुल कुलूब मजलिस से लेकर जो मक्तल आपको मिले उठा के देखिए। ये कश्ती सफर करती 7 चक्कर पूरी दुनिया के लगाए। अब मुझे नहीं पता, 8 अहले बैत थे और 80 में 72 कश्ती वाले थे। वो जो असहाबो सफीना अल्लाह कह रहा है वो 72 थे। लेकिन ये भी हकीकत कायरा है। जानते कश्ती कब चली है? पूरे 6 महीने दुनिया के 7 चक्कर लगाए। कितने? 6 महीने 7 चक्कर। 10 रजब को चली थी, 10 मुहर्रम को रुकी है।
क्या सुना आपने? पता चला नजात शुरू रजब में होती है, कामिल मुहर्रम को होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुफक्किराना अंदाज में मेरी ताईद में सर ला रहे हैं। तवज्जो करेंगे तो मेरी जुमले आप तक पहुँच जाएंगे। क्या कहा मैंने? पूरे 6 महीने कश्ती चली। एक मौका ऐसा है, और अब मैं एक एक आयत पढ़ने लग जाऊं, बहुत वक्त लग जाएगा। इतनी ऊंची लहरें हैं कि पहाड़ों से ऊंची आसमानों तक लहरें पहुंची हुई हैं, कज्जबुल अज़ीम, बड़े अजीम पहाड़ की तरह। लेकिन एक मौका ऐसा आया जब कश्ती तोग़यानी में आ गई। करीब था कि कश्ती गर्क हो जाए। मैं मेंबर से कह रहा हूँ, जब मदारी से कर हिचकोले खा रही है, डूबती है उभरती है, डूबती है उभरती है। हर जिन्स के जोड़े मौजूद हैं। अगर ये फना हो जाए, मैं कल भी बता चुका आपको कि आज जो भी जिन्स है वो कश्ती में थी। आयत का एक टुकड़ा कल जानिस्ता छोड़ दिया था, वजअलनाहा आयतन लिल आलमीन, हमने नूह की कश्ती को आलमीन के लिए निशानी बनाया। हालांकि नूह की कश्ती में सिर्फ नूह के दौर के इंसानों को नजात मिली। आज के दौर का कोई बंदा सवार था हज़रत नूह की कश्ती? नूह से पहले का, नूह के बाद का? नूह से पहले वाले तो सारे डूब गए। इसका मतलब है नूह की कश्ती सिर्फ अपने दौर के लोगों के लिए नजात है। हुसैन को रसूल ने 1400 साल पहले नजात की कश्ती कहा है। 1400 साल से कश्ती चल रही है, लोग आ रहे हैं। तभी तो इमाम सादिक ने कहा था हम सब सफीना नजात हैं। हुसैन की कश्ती बड़ी भी ज्यादा है, तेज भी ज्यादा। वलकिन सफीनतु जद्दी औसा व असरा, तेज भी ज्यादा है, उसमें कुशादगी भी ज्यादा है। साहिल ने कहा मौला कितनी कुशादगी है? का जितने हम 10 इमाम मिल के बख्शवाएंगे उतने हुसैन अकेला बख्शेगा। फजाइल पढ़ रहा है, फजाइल ही के रुख से सुनिए। जितने हम 10 इमाम मिल के बख्शवाएंगे। परेशान हो गए। ये तो उस करीम की कश्ती है कि नूह ने तो सिर्फ पेशे नहीं पूछे थे। जुमला जाया ना करना खुदा के लिए अली वालों। नूह ने पेशे नहीं पूछे, कौन खसीस और घटिया पेशों वाला है। मैं तफसील में नहीं जा सकता, मेंबर है, आप फर्ज अदा पर है। कौन खसीस और घटिया पेशों वाला है, बस ये पूछा था। मुझ पर ईमान है। तो अगर कोई माशरे का पस्त भी था, नूह ने ठुकराया नहीं। जुमला सुन लो अली वालों। एक आलिम ने बहुत से फर्क बयान किए उस कश्ती में और हुसैन की कश्ती में। एक फर्क सिर्फ आज बयान कर रहा हूं। उन्होंने कहा नूह की कश्ती और हुसैन की कश्ती में फर्क है, नूह ने पेशे नहीं पूछे, हुसैन ने मजहब भी नहीं पूछा। ठंडी सलवात हुसैन ने सिर्फ पेशे नहीं पूछे, हुसैन ने मजहब ही नहीं पूछा। कौन था वहाब? कल यहीं तो गुफ्तगू तमाम हो गई थी। ईसाई है, नसरानी है, सिर्फ अपनी खुशी को हुसैन पे कुर्बान कर। पेशे रंगो नस्ल, ना आजाद पूछा ना गुलाम, सिर्फ ये देखा मेरे करम पे ईमान है। मैं चाहता हूं कि नजात की इसी कश्ती के 72 की तादाद में से एक शख्सियत का जिक्र आपके हवाले करूं, जिसका जिक्र फजीलतों में बहुत कम होता। अगर दिल चाह रहा हो, हाँ, मोमिनीन से दाद लेना कोई मुश्किल काम नहीं। मैं बिलखुसूस अपने नौजवान दोस्तों और भाइयों की तवज्जो चाह रहा हूँ, अपने बुजुर्गों से माजरत करके। मैं ना इस वक्त हबीब की बात कर रहा हूँ,
ना मैं जॉन की बात कर रहा, ना मैं बुरैर की बात कर रहा, बल्कि कभी एक फिक्रा कहा था इमाम बारगाह दरबार हुसैनी में खमसा मजालिस पढ़ते हुए असहाब हुसैनी पे बारे दिगर कह रहा हूँ, जो हजरात वहाँ मौजूद थे उन्हें याद होगा कि लश्कर हुसैनी का सबसे कम वक्त का सिपाही, सन्नाटा हो गया, सबसे कम वक्त का सिपाही है हुर। हुर की उम्र बहुत है, हुसैनी उम्र बहुत कम है। जैसे खिताबत हर एक नहीं जानता, समात भी हर एक नहीं जानता, तो जिनको लफ्जों का लुत्फ आता है उनके लिए था मेरा जुमला। उम्र तो बहुत है, हुसैनी उम्र कम, आया है और गया। मौला 2 रकत तो पढ़ा लीजिए अपने पीछे, ताजा ताजा हुसैनी बना है। वो जो रास्ते में पड़ी है वो पड़ी है, ताजा ताजा हुसैनी बना है। 2 रकत पढ़ा। मैं 100 मकातिल, पूरे 100 मकातिल देखने के बाद ये जुमला कह रहा हूँ, उर्दू अरबी फारसी, और बड़ी जिम्मेदारी से ये तालिब इल्म मारूदा आया। मतलब 2 रकत पढ़ने दीजिए, नया नया हुसैनी हुआ है, कह लेगा अगर आज पढ़ने दे दी ना तो 14वीं 15वीं सदी में कोई बदबख्त उठ के कह देगा हुसैन ने नहीं बख्शवाया, वो जो 2 रकत पढ़ी थी। नमाज तो हुर को रास्ते में पढ़ा चुके हुसैन, आज बताना इश्क हुसैनी पे कुर्बान होने की जज़ा क्या है। तो बड़े बहुत मुख्तसर वक्त। अब ये भी एक मसला है, मुझे माफ़ फरमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कि कोई नाराज़ हो जाएगा और मैं आपको इस मेंबर पे दोबारा नज़र नहीं आऊँगा, इससे ज़्यादा तो कोई नुकसान नहीं है ना, इसकी कभी मैंने ना परवाह की है ना करूँगा। नूह की कश्ती जो आने वाला है, नूह ने नहीं रोका। अच्छा जैदी साहब ऐसी बातें मत कीजिए कि आने वाले किसी हुर का रास्ता रुक जाए। सबसे पहली बात ये कि हुसैन ने कहा है ये 72 अज़ल से मेरे साथ ऐसे ही थे। तो एक बात याद रखिए, कोई जमाने का हुर वुर नहीं है, हुर एक ही था, हुर एक ही था जिस पे आपके 12वें इमाम ने सलाम किया। हाँ पैरो ये हुर जरूर होगा, इत्तिबाए हुर करने वाला हुर वुर नहीं है। अम्मा जब हुर ही नहीं है तो जमाने का अब्बास कहाँ से होगा, और जब अब्बास ही नहीं है तो कोई मुस्लिम में नकील कहाँ से होगा। मिल के मौला का नाम ले लीजिए। सुन लीजिए, दो जुमले सुन लीजिए आज बड़े मुख्तलिफ अंदाज में। ये मैं नहीं कह रहा कि मेरे जाने के बाद आप कहें कि ये सज़ैदी की राय है। 8वें इमाम की हदीस है, लैसा लहुम शबीहुन फिल अर्ज़, हुसैन के 72 की जमीन पे कोई शबी भी नहीं है। हुर ये पता नहीं कही है, मुझे नहीं पता किस शायर ने ये फिक्र दी है, किस अदीब ने ये फिक्र दी है जी। ऐसी बात ना हो मिंबर से कि आने वाले हुर का, एक तो पहले कोई हुर नहीं है, ये बात याद रखिए। कोई आने वाला आ रहा होगा अहले बैत के दरवाजे पे, वो हुर नहीं है, हुर दुआए हुसैन है। अगला जुमला कह देता हूं जो परेशानी से मुझे देख रहे हैं, कोई भी आएगा हमारा मेहमान है मगर माथे पे रुमाले फातिमा नहीं है। आजकल मसला ये है कि जिसका जो दिल चाहता है उसे वो लक़ब दे देता। अब जब लोगों ने अब्बास और मुस्लिम को नहीं छोड़ा तो हुर तो बहुत छोटे शख्सियत का नाम। सलावत भेजिए, बुलंद आवाज़ से सलावत भेजिए। आहिस्ता आवाज़ से पढ़ लीजिए फिर। मैं अपने बुजुर्गों से माजरत करके ये नौजवान दोस्तों को कि खासी तादाद में मेरे नौजवान भाई और दोस्त पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। वो जो गुफ्तगू करना चाहे मैं हाजिर खिदमत हूँ। कोई ज़माने का हुर कोई नहीं होता। इमाम कह रहे हैं भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये असद ज़ैदी की राय नहीं है, इमाम रज़ा का कौल है। लैसा लहुम शबीहुन फिल अर्ज़, हुर तो हुर, शबी नहीं है।
अब जब हुर सबसे कम वक्त का सिपाही, आज जब हुर नहीं बना जा सकता, पैरों हुर जरूर होगा, इसमें मुझे कोई इनकार नहीं। शोहदाए करबला की सीरत हमारे लिए नमूना अमल है, ये बात भी ठीक है, हमें उस पर अमल करना है, ये भी ठीक है। जज्बा ईसार हमने उनसे सीखना है, ये भी ठीक है। मगर इसका मतलब ये नहीं है, अब जुमला कह रहा हूँ, असद जैदी साहब डॉकयार्ड गए और नाप तोल के बड़ी सी कश्ती बनवाई, और कश्ती पे खड़े होकर कहने लगे मैं नूह हूँ। नहीं, अब जवाब देंगे तो बात, अब हो सकता हूँ नूह, अब आज की कश्ती बनवाकर नूह तो बन नहीं सकते, हुसैन बनने चले हो। बस आपका नारा और मेरी तकरीर दोनों सिमट गए, तवज्जो करते रहिए। कोई जमाने का और नहीं है, कोई जमाने का बचे हैं खुराफात से, कोई जमाने का मुस्लिम नहीं है। अब्बास भी है क्या, मुस्लिम भी है क्या, हुसैन भी है। मैं नहीं कह रहा, नस से मासूम है, कौले मासूम है, हदीस सुल्तान खुरासान है। तवज्जो। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं नौजवान दोस्त बड़ी तवज्जो रखते और मेरे बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करते रहे। हुर जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, कोई आ रहा है यकीनन मेहमान है, मकतब अहले बैत का मेहमान है, इस मजलिस का, इस फर्श का, इस मिंबर का मेहमान है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हुर का रास्ता ना रोकिए, तो पहले ये याद रखिए कि हुर भी जब आया है तो एहतराम सैयदा पहले से लेके आया है। नाराज हो जाए तो मुझे माफ फरमाइए, हुर के दिल में एहतराम बतूल पहले आए। ये ना कहिए कि कोई आने वाला आ रहा है तो हक के सैयदा छुपा ले। अब सुनिए, नूह की कश्ती रुकने लगी, डूबने लगी, तो का मालिक ये कौन सी जगह है? क्या ये करबला है? का मालिक कश्ती डूब रही है? क्या यहाँ शहादत हुसैन है? क्या कैसे बचेगी? क्या नूह तुम और कश्ती वाले कातिले हुसैन पे लानत करो। आपको पता चला, कश्ती डूबने से तवल्ला नहीं तबर्रा बचाएगा। तकरीर खत्म हो रही है, तकरीर खत्म हो रही है। एक बाजमात सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से सब मिलकर। हुसैन ने हुर के लिए ना अपने कानून बदले हैं, ना अकीदा बदला है। बदलते क्यों? हुर नूर के आलम से ही हुसैन को पहचानता था भाई। हाँ, तो आइंदा ये बात ना करे कोई किसी पढ़ने वाले से, ये मेहमान आए हुए हैं, ख्याल कीजिए। अगर एहतराम बतूल है तो फिर पैरों हो रहे, वरना तमाशाई तो है, लश्कर की स्याही बढ़ा रहा है। याद रखिए बात। अजमत सैयदा पे कॉम्प्रोमाइज और समझौता करके ऐसा कोई आने वाला नहीं। आले मोहब्बत का मजहब क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का काहिल, वरना कश्ती वालों की तादाद 72 न होती, 72,000 72 लाख होती। 2,500 साल में हजरत नूह को 72 ही मिले। ये 72 मैं क्या करूं, किस गोशे में रुकूं, ये 72 अलामती फिगर है, ये भी याद रखें नौजवान दोस्त। मैं मैं मिंबर से उतरूं और कोई कहे जी 145 नाम तो हम बता देते हैं, 72 अलामत के तौर। बात समझ में आ रही है? मासूम बहुत हैं, 14 अलामत हैं। कहाँ बैठे हैं आप? ये तो घर का घर इस्मतों के सिलसिले में, मगर 14 अलामत है। इसी तरह नाम बहुत सारे, 72 जब बोला जाता है तो अलामत है। ये मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज करूँ, बस एक ऐसी शख्सियत का तस्करा। तमाम हो गई गुफ्तगू। चिराग बुझाए, फजाइल पढ़ रहा हूँ। चिराग बुझाए, कोई नहीं गया, आप जानते हैं। कश्ती नजात के 72 के 72
सुबह जंग हुई, सब जाने लगे। 90 साल का एक बूढ़ा सिपाही बार बार आता है हुसैन के पास। हुसैन कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं लड़वाना, तुम्हें जंग पे नहीं जाना, फजाइल तुम्हें नहीं भेजो। कहने लगे क्यों? तू हमारे गुलाम का भी गुलाम, नाम है जॉन इब्ने होई। क्यों कहा है? सुन लीजिए जरा हौसले से। जाहिर है अदादार का दिल बड़ा नाजुक होता है, गिरिए पे माइल भी होता है, लेकिन सुन लीजिए। जॉन अबूजर के गुलाम, जनाब अबूजर गफ्फारी। और जब अबूजर को मदीना बदर सलावत भेजी, मेरी तरफ देखते रहिए, तकरीर खत्म हो गई, मगर ये बात सुन लीजिए और मुझे इजाजत दे दीजिए। जॉन जनाब अबूजर के जब रबजा में भेजा गया अबूजर को, तो कई दिन की भूख और प्यास जॉन ने पहले बर्दाश्त की। और ये गुलाम भी अबूजर ने खुद नहीं खरीदा था, फजल इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के गुलाम थे, जिसे 150 दीनार में अली ने खरीद कर अबूजर को तोहफा में दिया। जब अबूजर की रबजा में शहादत हो गई, तफसील अर्ज की थी कुब्बा सकीना में, जिलहज के महीने में, जो अफराद वहाँ थे, ऐसे चेहरे मेरे सामने उन्हें याद होगा, तो दोबारा अली की खिदमत में आ गए। शहादत अली तक अली के गुलाम रहे, अली के बाद मौला हसन के गुलाम रहे, हसन के बाद हुसैन के गुलाम रहे। मेरे ख्याल अच्छी नहीं लग रही बात, बोलते रहेंगे तो मंजिला। और सैयदुश्शुहदा की हुकूमत और इमामत ज़ाहिरी में सैयदुश्शुहदा ने इस काम पे मामूर किया था कि तुम सैयद सज्जाद के गुलाम। आपने गौर ही नहीं किया, बाकी सब सहाबी हैं, जॉन 4 इमामतों का गुलाम है। सुनिए, कभी कभी इस अंदाज से भी बात सुन लिया कीजिए। 4 इमामतों का गुलाम। जॉन के मानी सुनिए। जॉन तेज सफेदी को भी कहते हैं, तेज स्याही को भी कहते हैं। ये अजीब बात है लुगत की। ये मेरा कुर्ता नजर आ रहा है आपको, ये सफेद है और ये शेरवानी का है, दोनों को जॉन के। वजह भी पता चलेगी, वजह भी पता चल जाएगी, दोनों को जॉन के। मकाम सुन लीजिए, कभी वक्त हुआ तो पूरी तकरीर जॉन पे हो सकती है। जब सब खेमों में चले गए शब आशूर और मौला ने बैत उठाई और कोई नहीं गया, तो मौला ने कहा अपने अपने खेमों में जाओ। इमाम सज्जाद रावी हैं कि मेरे बाबा खेमे में तन्हा थे और सिवाय जॉन के हुसैन के खेमे में कोई नहीं। जिसे इमामत अपनी खिलवत में बिठाए। दूसरा एजाज जॉन का सुनिए, और बाकी फिर कभी जब मौला ने इज़्न दिया बतसद्दुक़ बताए गर्द पाए हज़रत हुज्जत अर्ज करूंगा। जॉन असलहा साजी में माहिर थे, नहीं गौर किया आपने? कमानों की गोलाई, नेज़े की अनी और तलवारों पे धार जॉन से बेहतर कोई लगाता ही नहीं है। जाहिर है मौला ने एक तलवार से जंग नहीं की है, करबला में 2 तलवारों से हुसैन लड़े। अब एक तलवार तो वैसी वो है जो कुदरत के कारखाने में बन के आई है। परेशान हो गए हैं आप। अब जिनके मुकद्दर में है जुमले उन तक पहुंच जाएंगे। तो अब जाहिर है जुल्फ़िकार को तो धार की जरूरत है नहीं, लेकिन इमाम रावी, चौथे इमाम रावी, सारी रात जॉन तलवार सैकल करते रहे हुसैन। कुरान कहता है मैं यशफा शफाअतन हसना यकुन लहू नसीबुम मिनहा, जो किसी नेकी में किसी की इमदाद करे, जरा सा हिस्सा डाले, उसमें उसका हिस्सा है। तो जुल्फ़िकार को तो धार की जरूरत नहीं है, हुसैन की तलवार पे धार रखी है जॉन ने, तो मानना पड़ेगा जब तक रन में जुल्फ़िकार के साथ तलवार चली है। गुफ्तगू करेंगे कभी तफसील सारी रात। तो मौला आखिरी जुमला, बस मैंने आपसे इजाज़त ले ली। परवरदिगार बानियान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए, तंज़ीमुल मोमिनीन ट्रस्ट की तौफ़ीक़ात खैर में भाई बिलाल इनके जितने अहबाब दाम दरहम सुखने इस अशरे को मुनक़्क़िद करने में शामिल थे, उन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मैं आपकी मुसलसल तशरीफ़ आवरी पे बानियान की जानिब से शुक्रगुजार हूँ। अजर यकीनन ज़िक्र के वारिसों के पास मौजूद है। जो हाजतें आप लेके आए मौला ज़िक्र के तो फैल उन हाजतों को बरलाए। आखिरी जुमला सुनिए, तकरीर तमाम हो गई। बार बार जॉन आते, जो इतना पुराना गुलाम हो,
घर के बच्चों की बड़ी कुर्बत हो जाती है। मैंने जुमला कहा और आपने आसानी से सुना। वैसे ही जैसे घर के बच्चे फिजा से मोहब्बत करते हैं, कंबर से मोहब्बत करते हैं, वैसे ही जॉन से भी मोहब्बत करते हैं। मौला ने कहा जॉन चाहो तो चले जाओ, तुम गुलाम के भी गुलाम हो, हम तुम्हें नहीं लड़वाना चाहते। सर झुकाया जॉन ने। वो नूह की कश्ती थी, ये हुसैन की नजात की कश्ती। का मौला करीम है ना, आप दिल नहीं तोड़ना चाहते मेरा। पता नहीं मैं पढ़ूंगा कैसे, आप सुनेंगे कैसे। मौला मैं हबशी गुलाम हूँ, मेरे पसीने से बू आती है, मेरा रंग काला है। अपने खुशबूदार लहू में जॉन का बदबूदार लहू शामिल नहीं होने देना चाहिए। मगर करीम है ना, आपने दिल भी नहीं तोड़ा मेरा। बस ये जुमला कहना था, तड़प गए हुसैन का। अफा अंता अला हाजा, अगर जॉन तेरा ये अकीदा का मौला, अच्छे हालात में तो आपके घर के बर्तन चाटता रहूं, कासा लेसी करता रहूं, और जब मुसीबत आए तो जॉन चला जाए। मौला मैं फातिमा जहरा को क्या जवाब दूं? का जा जॉन, अगर 10-10 मील से खुशबू के ताजिर तेरे लाशे पर ना आए तो मुझे भी हुसैन ना कहना। सारे लाशे 13 मुहर्रम को दफनाए गए, जॉन का लाशा 20 मुहर्रम को दफनाया। मैंने बेसबब जॉन का जिक्र नहीं किया। आज 20 मुहर्रम है, पता चला कैसे पता चला? मट्टी में दब गया था जॉन का लाश, मगर दूर से खुशबू के ताजिरों का एक काफिला गुजर रहा था। किसी ने आवाज दे के कहा कहीं मुश्क का बहुत बड़ा जखीरा छुपा हुआ। अब जो देखा तो खुशबू जॉन के लाशे से आ रही थी। जब लड़ते लड़ते घोड़े से गिरे है ना जॉन, तो मौला ने एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा बैय्यिज़ वजहहू, मालिक जॉन के चेहरे को अपने नूर से मुनव्वर कर दे। मुझे नहीं पता मैं पढ़ूंगा कैसे, आप सुनेंगे कैसे। 90 बरस का जॉन जब चला है तो अहले बैत के घर के बच्चे जॉन के दामन से लिपट गए। ऐ जॉन और क्या करीमी हो अहले बैत की। बार बार बच्चे दामन पकड़ते हैं। 90 बरस का जॉन बच्चों से दामन छुड़ा के कहता है शहजादो गुलाम अभी आ। बस इतना सुन लो, जो बच्चे जॉन के जाने पे तड़प गए, उनका अब्बास के जाने पे क्या हाल हुआ। हो गई मजलिस। चले तो अब्बास भी थे, मगर अज़ादारों जब सकीना को आगोश में लेके आए थे ना गाजी, तो मौला ने एक जुमला कहा था, अच्छा अब्बास सिफारिश ले आए। अब्बास इजाजत मिली तो किताबों ने ये फिक्रा लिखा कि जितना असलहा अब्बास के पास था, तरकश को कमर में बांधा, तीरों से भरा, कमान को गाजी ने दोष पे रखा, कमर में तलवार को बांधा, पिंडली पे खंजर को बांधा, हाथ में नेजा लिया। अब जो सवार होके तैयार होके हुसैन के पास आए, सर से पांव तक गाजी को देखकर मौला ने एक जुमला कहा, शायद आपकी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। का अब्बास अगर कोई और असलहा रह गया हो तो मेरे लाल वो भी साथ रख लो, मगर अब्बास याद रखना जितनी ज़रबें आज तुम लगाओगे, हर ज़र्ब का बदला मेरी ज़ैनब से लिया जाएगा। मुझे हुक्म दिया गया है शहजादी के मसाइब का। बहुत तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस 2 जुमले सुन लो। 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनसे अली का बदला लिया गया। कल सुना था ना आपने, लाशा हुसैन बड़ा खस्ता था, मगर सुनोगे जब सज्जाद ने अब्बास का लाशा दफनाया है तो एक चादर में लाशे को समेटना पड़ा। किसी ने पूछ लिया इमाम सादिक से, मौला गाजी का लाशा वापस क्यों नहीं आया? कहा सारा आपके जज सबका लाशा लाए, अब्बास का न लाए। का पहले अब्बास ने कहा था आका मेरा लाशा खैमों में न ले जाना, और दूसरा लाशा उसका लाया जाता है
है जिसका लाशा सलामत हो। यहाँ अब्बास जीन से जमीन पर आए, वहाँ ऐलान हुआ जो अली से बदला लेना चाहे आ जाए। जिसे तीर मिला तीर मारा, जिसे नेजा मिला नेजा मारा, लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मगर दूसरी हस्ती सुनो और मुझे इजाजत दे दो। अब्बास घोड़े से गिरे तो कहा अली से बदला लेना चाहो तो आ जाओ। दूसरा मौका 20 मुहर्रम को अहले हरम शाम की तरफ चले। सैयद सज्जाद कहते हैं यहाँ शाम के बाजार से गुजर रहे थे। कुछ देर बाद एक ताजिर शाम के बाजार से गुजरा। उसने देखा इस दीवार पे भी लहू है, उस दीवार पे भी लहू है। आगे बढ़ के पूछा शाम वालों क्या ज़बीहों को छतों पे ज़िबा करने लगे हो? किसी ने कहा नहीं, अभी यहाँ से कैदियों का एक काफिला गुजरा है। हाँ, एक ऐलान हो रहा था लोगों जो अली से बदला लेना चाहे, ये अली की बेटी है। बाबू साथ था, पत्थर बरस रहे थे, शहजादी के सर पे पत्थर लगा, खून का फव्वारा निकल गया। आवाज दी अब्बा अला लानतुल्लाहि अलैहि मातम।